अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 3। यहाँ पर हम लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं फॉर सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, nth टर्म याद है। nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक तरह से आप देखोगे तो ये देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये वही फॉर्मूला है nth टर्म वाला, है ना। बस यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ n/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, एक इसमें चेंज थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूं, वो ये, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो n/2 इंटू a प्लस l, वेर l इज लास्ट टर्म, अपन इसको nth टर्म बोल दें या लास्ट टर्म बोल दें, एक ही बात है। तो कौन सा फॉर्मूला इजी लग रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, जो वर्किंग उसकी शॉर्ट है ना। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले लास्ट टर्म निकाल लो और फिर ये फॉर्मूला लगा दो। उससे अच्छा तो डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 1 लगा दे, और ऑलरेडी अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल है एक, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड करना है। व्हाट इज a 8, व्हाट इज d -5, व्हाट इज n 22। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स, इसको हम लोग S22 बोलेंगे। फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n/2, n इज 22, 22/2, 2a मतलब मैं डायरेक्ट कर दूं 16 प्लस 22nd टर्म, तो n माइनस 22 माइनस 1 21 इंटू डी, डी इज व्हाट, डी इज -5, है ना। बस खत्म, ये कटेगा 11 बार, 11 इंटू ये कितना -105, और इसमें आपको प्लस 16 करना है। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, -89, और -89 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 9 जा 99, 9 चली 9, 11 8 जा 88, 88 और 9 97, -979। आंसर चेक करिए जरा। ठीक है, तो आपने देखा कि वर्किंग थोड़ी सी लेंदी हो गई जरूर, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना है बस। ओके, वैल्यू पुटअप करना है, सॉल्व करना, कुछ भी स्पेशल नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज, अच्छा सम ऑफ 14 टर्म्स दिया, फर्स्ट टर्म दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050, फर्स्ट टर्म दिया है, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म। ये क्या चीज है, ये क्या है, 14 क्या है, n। देखिए सबसे पहले हम लोग सम ऑफ 14 टर्म, सम ऑफ 14 टर्म क्या हो जाएगा, 14/2 2a प्लस 13d, यस कि नो। अगर हमने फॉर्मूले में डायरेक्ट पुटअप कर दिया, और जो सम ऑफ 14 टर्म इज 1050, दिस इज 1050 इक्वल्स टू कितना, 7 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म कितना दिया, 10, 10 2 जा 20 प्लस 13d। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास d का वैल्यू नहीं है, बाकी सब तो पता है। सबसे पहले क्या करें, 7 को ट्रांसपोज करो यहाँ, है ना। 15 7 जा 105, एक 0 का 0, ये क्या आ गया, 20 प्लस 13d, राइट। तो 20 वहां ले जाकर माइनस कर देना, तो 13d इक्वल्स टू 130, d इक्वल्स टू 10, d का वैल्यू आ गया। अब आपके पास सब कुछ है, आपके पास a भी है,
आपके पास डी भी है, आपके अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द 20th टर्म, मतलब ये तो अपने सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया। 20th टर्म क्या होता है, a प्लस 19d, ए कितना है 10 प्लस 19, डी कितना 10, कितना हो गया 190 प्लस 10 200, चेक करिए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अब सही सही फॉर्मूला यूज करना और सिंप्लीफिकेशन याद है, कुछ हमने स्पेशल नहीं किया, हमने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ाया, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना है बस, कुछ भी स्पेशल नहीं है। यहाँ देखिए जरा, how many terms of the AP must be taken so that their sum is 78? How many terms should be taken and find करना है। फर्स्ट टर्म क्या है 24, कॉमन डिफरेंस -3, आपके पास सम ऑफ n टर्म्स है 78, फॉर्मूला लिख दें Sn n/2 2a plus n-1 into d, Sn is 78, n नहीं पता, n/2 2a मतलब मैं डायरेक्ट कर दूं 48 प्लस n-1 वैसे ही रहेगा इंटू d, d is -3, राइट। तो 2 यहां जाकर ट्रांसपोज हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। कितना हो गया ये 156 इक्वल्स टू n। अब ये ब्रैकेट को खोल लिया जाए क्योंकि n का वैल्यू हमें पता नहीं, ये 48 प्लस कितना -3n प्लस 3, क्या हो गया ये 51 है ना। 156 इक्वल्स टू n इंटू 51 माइनस 3n, कोई कंफ्यूजन, ब्रैकेट ओपन करिए, कुछ समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 51n, यहाँ कितना -3n², और ये क्या है 156। एक काम करो, इस पूरे को उठा के इस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो -3n² यहाँ आकर 3n² बन जाएगा, है ना। और ये 51 यहाँ आकर -51n, और यहाँ प्लस 156 तो पहले से था, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n के 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है, वो हमें अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करें क्या, कि डायरेक्ट आंसर लिख दें 4 एंड 13, 2 वैल्यू आ रही, आंसर दोनों आएगा, मालूम, आंसर 4 भी आएगा और 13 भी आएगा। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, जल्दी बताओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस आते हैं, 2 जीरो आ गए, 4 भी है और 13 भी है, कुछ समझ में आया नहीं, अब मैं समझाऊं, चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है, देखो आपने क्या लिया, ये 24 21 18 और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15 -3 कर रहे हैं ना, और 12 और 9, कितने टर्म्स 4 टर्म्स है ना। तो n इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4, इसका सम हो गया 78, चेक कर लो। उसने बोला कितने टर्म्स का सम, कितने टर्म्स का सम 78, हमारा आंसर 4 था ना, तो देखो ना 4 टर्म्स का सम 78 आ रहा है। अब ये बोल रहे 13 टर्म्स का सम भी 78 क्यों होगा मालूम है, इसका रीजन ये है, और आगे लिखते जाओ, 9 के बाद क्या आएगा 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, फिर -6, फिर -9, फिर -12, कितने टर्म्स हो गए गिनो जरा, 13 हो गए। इसका सम करने से क्या होगा मालूम है, 12 प्लस माइनस -0, 6 प्लस -0, 3 प्लस -0 और 0 का 0, इसका सम भी 78 आ रहा है। तो 13 टर्म्स इसलिए क्योंकि नेगेटिव में चला गया, और ये कुछ वैल्यूज जो तो नेगेटिव पॉजिटिव वाले कैंसिल होके तब भी आंसर, तो 4 टर्म्स का भी सम 78 आएगा और 13 का टर्म्स भी 78 आएगा, क्यों, क्योंकि वहां से नेगेटिव होने लग गए। क्या आपको समझ में आया ना। तो आंसर क्या लिखेंगे, 4 की 13 दोनों सही है कि दोनों में से एक सही है, दोनों सही है।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और फिर आप पूरी कोशिश करना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेना, है ना। और नहीं बनी तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड तो है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव, आपके फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1 2 3, कहां था कोई कंफ्यूजन, आपको क्या चाहिए इसका सम, फॉर्मूला n/2 मतलब 1000/2, उसके बाद a प्लस l, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला इसीलिए क्योंकि लास्ट टर्म पता है ना। अब कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हमने, a प्लस l, व्हाट इज a, द फर्स्ट टर्म 1, व्हाट इज l 1000, राइट। ये कट गया कितने बार, 500 बार, तो बचा 500 इंटू 1001, 500 बन जा 500, 500 बन जा 500, आंसर। तो ट्रिक बस यही है कि जब देखा आपने कि लास्ट टर्म दिया है तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया, लास्ट टर्म नहीं दिया है तो लेंथी वाला फॉर्मूला तो करना ही पड़ेगा आपको आपके पास। अच्छा, उसके बाद बोल रहा ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट n टर्म्स, तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d, बस खत्म। अब n टर्म में लास्ट टर्म तो हमारे पास है नहीं, तो आप जनरल फॉर्मूला लगा के छोड़ दो बस। एग्जाम्पल नंबर 15, अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स, n is 24, whose nth term is given by this। अब यहां पर nth टर्म क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, मैं n की जगह क्या पुट अप कर दूं, 1, n की जगह 1 पुट अप कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, यस कि नो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा, मतलब इतना। सेकेंड टर्म क्या आएगा, n की जगह 2 पुट अप करो, 2 to the 4 + 3 7, चाहे तो थर्ड भी चेक कर लो, थर्ड टर्म 3 to the 6 + 3 9, तो आपने देखा आपकी सीरीज आ गई, सीरीज क्या आ गई 5 7 9, जो कि डायरेक्टली नहीं दिया था, ये आपकी सीरीज है। व्हाट इज a 5, व्हाट इज d 2, हाँ, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, सम ऑफ 24 टर्म्स, सम ऑफ 24 टर्म्स फॉर्मूला लगाइए, n/2, n/2 2a मतलब 10 प्लस n-1 23 इंटू d is 2, ये कट गया कितने बार, 12 बार, 12 इंटू ये कितना 46 and 10 56, मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72, 2 कैरी 7, ये 60 और 7 67, आंसर चेक करिए, कुछ भी स्पेशल नहीं किया, बस सही सही फॉर्मूला लगा के पुटअप करते जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए यार ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोड्यूस किया 600, हाँ, इन द थर्ड ईयर मतलब थर्ड टर्म क्या होता है, a + 2d is 600, और फिर बोलता है सेवेंथ ईयर में कितना हो गया 700, सेवेंथ ईयर मतलब a + 6d = 700, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, क्या बचेगा, ये तो कैंसिल, -4d = -100, माइनस माइनस कैंसिल, d = 25, d = 25, d का वैल्यू 25 यहां रखेंगे, थोड़ा सा ओरल कर रहा हूं मैं, हाँ, 25 2 जा 50, 50 माइनस करेंगे तो a का वैल्यू कितना निकल गया 550, हाँ, बोलता व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, a 550, प्रोडक्शन ऑफ द 10th ईयर मतलब क्या निकालना है, a10, a + 9d, सॉल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर्स, क्या चाहिए S7, 7/2, 2a मतलब 1100,
प्लस n-1 मतलब 6 इंटू d इज 25। बस इसके आगे आप सॉल्व करें। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या बोल रहा है, क्या करना है? ठीक है, चलिए अब हम थोड़े एक्सरसाइज पर आते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 10 टर्म्स। कौन सा फॉर्मूला? 10 टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूले में पुटअप करके सॉल्व करना है। किसी को कोई जाएगा ना, इसको डिस्कस नहीं कर रहे, जहां थोड़ा सा लगेगा डिफरेंट था उसको डिस्कस कर लेंगे। वन तो बिल्कुल जनरल सा है, सारी चीजें दी हैं, पुटअप करना है। इसका सेकंड पार्ट सेम, थर्ड पार्ट सेम, फोर्थ पार्ट सेम। डिस्कस करना है क्या? कर लेते। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 1/50। ओके, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम 60, 5 माइनस 4 कितना? 1/60 दिया गया। हमें क्या चाहिए? 11 टर्म सम ना, सम सम तो सम के लिए सम ऑफ 11 टर्म्स 11/2 2a मतलब 2/50 प्लस n-1 मतलब 10 इंटू डी कितना है? 1/60। एक जीरो ये कट गया। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब अपन इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 11/2 रहने दो, यहाँ अपन एलसीएम ले लेंगे। 15 और 6 का एलसीएम 30 इंटू 2 कर दो इसको 4 इंटू 5 कर दो इसको, ये हो गया 9। क्या हो गया? 11/2 इंटू 9/30 कटता है क्या? फिर 3 जा 3 10 जा, ये कितना हो गया? 33/20 है ना। एक काम करो, 33 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? 3.3, उसका आधा कर दो, है ना। तो 33 का आधा 16.2 16.5 और उसको हटाओगे तो 1.65। आंसर चेक करिए जरा, इसका आंसर। अच्छा 33/20, हमने उसको डेसिमल पे भी निकाल लिया। मतलब ये कि जहां आपको मुश्किल जाएगी मैं हेल्प आउट कर दूंगा। अब मेरे समझाने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है, सही सही पुटअप करना है। वॉशरूम के लिए परमिशन मत मांगा करो, उठ के चले जाया करो। हाँ, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है? हाँ 7। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? 3.5, 3.5 आप 3.5 ले लो। लास्ट टर्म पता है क्या? यस, तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। सम चाहिए ना, सम n/2। अब एक प्रॉब्लम है, n तो पता नहीं, n पता नहीं तो क्या करें? n को निकाल लें। n निकालना पड़ेगा ना, कैसे? प्रीवियस एक्सरसाइज से। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इज 84 इक्वल्स टू a 7 n-1 नहीं पता इंटू डी 3.5। आप चाहे तो 7/2 ले लो, उसका फायदा है। आप फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 7 को यहाँ ले जाकर माइनस कर देंगे, कितना बचा? 77 इक्वल्स टू n-1 इंटू डी इज 7/2। 7 11 का 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। n-1 इक्वल्स टू 22, n इक्वल्स टू 23। अब देखिए n भी आ गया आपके पास। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? हाँ, सम ऑफ 23 टर्म्स, सम ऑफ 23 टर्म्स n/2 दैट इज 23/2। फिर क्या? a प्लस l। a कितना है? 7, l कितना है?
84। तो इसको आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब एक बार अपन स्क्रॉल करते जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, क्या दिया है? ए कितना है? 9। डी कितना है? 8। एस एन कितना है? 636। एन मालूम है क्या? नहीं, एन ही तो निकालना है। और सम दिया है और एन निकालना है, मतलब ये क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अभी अपन ने किया था ना वैसा ही। तो फॉर्मूला एन सम ऑफ एन टर्म्स n by 2 2a plus n minus 1 into d। सम कितना है? 636 इक्वल्स टू n by 2। n नहीं पता, 2a मतलब 18 लिख दे डायरेक्ट। 18 प्लस n minus 1 into d। d कितना है? d है 8। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक काम करते हैं, देखो 636 इक्वल्स टू n by 2। इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लो। तो क्या बचेगा? 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ये 2 कट जाएगा, बेनिफिट इतना रहेगा। फिर ये है n, ब्रैकेट ओपन करते 9 प्लस 4n माइनस 4। 9 माइनस 4 5 प्लस 4n इंटू n इक्वल्स टू 636। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज 6 5 into n 5n plus n into 4n 4n square equals to 636। ऐसा लिख दिया मैंने 636। फिर 636 को इस साइड ले आना, 4n square plus 5n minus 636 equal to 0। ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना, n के 2 वैल्यूज आएंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा हमेशा। कब? जब सम गिवन है और n पूछा है। बाकी सब आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया था हमने। शो दैट दिस फॉर्म्स एन एपी। ये क्या दिया है? nth टर्म। आप क्या करना, n की जगह 1 पुटअप करना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7। फिर आप n की जगह 2 पुटअप करना, 4 2 8 3 11। फिर आप 3 पुटअप कर देना, तो 3 तो ये 12 3 कितना हो गया? 15 हो गया, राइट। 7 प्लस 4 प्लस 4 एपी बन गया। पूछ रहा है शो दैट दिस इज एपी। तो कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 7 11 माइनस 7 4, और इसका भी कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 11 4। सिंस द डिफरेंस इज कॉमन इट इज एन एपी। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट भी कर लेना। आगे बोलता है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स। वो तो आप फिर वैसे ही कर लेंगे अगर आपके पास एपी है तो, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा और थोड़ा सा डिफरेंट है। सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an AP Sn is 4n minus n square. Sn is 4n minus n square. मन नहीं लग रहा? अच्छा, मार्क कर रहे थे। यहां ध्यान दो बिल्कुल। इस क्वेश्चन नंबर 10 में an दिया था, यहां क्या दिया है? Sn। बस यहां ध्यान देना जरा। जब an दिया था तो हमने 1 पुटअप करके a1 निकाला, a2 निकाला, a3 निकाला। यहां पर हम लोग s की जगह n की जगह 1 पुटअप करेंगे तो सम ऑफ 1 टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म नहीं आएगा, सम आ रहा है। n की जगह क्या पुटअप किया आपने? 1, तो ये क्या आ गया? 4 माइनस 1 3। कोई कंफ्यूजन? फिर मैंने s की जगह 2 पुटअप कर दिया, n की जगह 2, तो ये 8 माइनस 4 कितना बचा? 4।
फिर मैंने 3 पुटअप कर दिया, तो ये कितना हो गया 12 माइनस 9 कितना आया 3। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब ध्यान से देखना जरा, ये nth टर्म नहीं है, ये सम ऑफ n टर्म्स। व्हाट इज सम ऑफ 1 टर्म्स? इट इज द फर्स्ट टर्म। सम ऑफ 1 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया कितना है 3। ये S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ 2 टर्म्स। दैट मींस A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 4। A1 क्या होता है A, A2 क्या होता है A प्लस D इक्वल्स टू 4। A तो हम निकाल चुके हैं 3, तो 3 प्लस 3 6 प्लस D इक्वल्स टू 4, D इक्वल्स टू 4 माइनस 6, D इक्वल्स टू माइनस 2। आप बोलोगे सम ऑफ 3 टर्म्स कैसे आया? आप देखो मैं एपी बनाऊं यहां पर, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस -2, मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा -1, सॉरी 1 आएगा, तभी तो 3 प्लस 1 4 आएगा। फिर आप खुद ही सोचो, अगर आपका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, -2 है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 3, सेकेंड टर्म क्या आएगा 3 माइनस 2 1, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा -1। आप इन तीनों को ऐड करके देखो, -1 प्लस 1 कट जाएगा, आ रहा ना 3, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, उसने बोला क्या, उसने बोला ये इक्वेशन है ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स हमने निकाल लिया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। n की जगह 1 रखा तो सम ऑफ 1 टर्म आ गया, दैट इज द फर्स्ट टर्म। उसने बोला सम ऑफ 2 टर्म्स, n की जगह 2 पुट अप कर दिया। व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म हमने क्या किया माइनस करके निकाल दिया सेकंड टर्म। हाँ, फिर उसके बाद उसने बोला फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या आएगा? अब तो हमारा पास एपी है ना पूरा, थर्ड टर्म कितना निकाल लिया, थर्ड टर्म आपको निकालना है, आप बोलोगे a प्लस 2d। व्हाट इज a 3 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है -2, तो 3 माइनस 4 दैट इज -1। इसके बाद आपको जो पूछेंगे सब निकालिए। उसने बोला फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म निकाल लेंगे, वो बोलेगा nth टर्म, nth टर्म मतलब फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस इसको छोड़ दो, हो गया nth टर्म, सारी चीजें निकाल। पर ध्यान ये रखना ये सम है, और प्रीवियस क्वेश्चन में nth टर्म, वो nth टर्म था, वो टर्म था, वो सम नहीं था, यहाँ पर सम है। इन दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे एपी बनाएंगे। सबसे पहला नंबर 6, फिर 12, और कहां तक जाएगा 240, 46 240, एपी बन गया। आपके पास क्या क्या पता है, व्हाट इज ए 6, व्हाट इज डी 6, व्हाट इज द लास्ट टर्म 240, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 40, सम चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगा दें, शॉर्ट वाला S40 n/2 40/2 a प्लस l 6 प्लस 240, कोई कंफ्यूजन? बस खत्म, ये कट गया 20 बार, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 246, तो कितना हो जाएगा 496 और एक 0, खत्म, राइट। बस सीरीज ध्यान से बना लेना, सीरीज बनाने में मिस्टेक हुई फिर खत्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 46 का डबल 92, 2 का डबल 4 और 8 0, 4920, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 16 डैश 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 15 मल्टीपल्स, कितना लास्ट, ए क्या है, ए कॉमन डिफरेंस
ए, लास्ट टर्म जिसको एल भी बोलते हैं 120, एन कितना है 15 मल्टीपल बोला है, सब तो दिया, वैल्यू पुटअप करो डायरेक्ट वाले फॉर्मूले में, शॉर्ट वाले फॉर्मूले में सॉल्व कर दो। सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, ध्यान से देखना, ऑड नंबर मतलब 1 3 कहां तक 49 तक। व्हाट इज ए 1, डी 2, ऑड है ना। व्हाट इज एल 49, व्हाट इज एन 1 से 50 कितने नंबर होते हैं 50, आधे इवन आधे ऑड बोला था ना। इसके आगे क्या वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करना डायरेक्ट वाले फॉर्मूले में, ठीक ना। बस ये सीरीज में जरी सी मिस्टेक हुई तो फिर फंस जाए। अब क्या आ गए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये बोलता पहले दिन का कितना 200, नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 300, फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी लगेगी 200, और नेक्स्ट डे भी काम नहीं किया तो 200 फर्स्ट डे का तो लगेगा, सेकेंड डे का 250 लगेगा, थर्ड डे का 300, इस तरह से पेनल्टी 50-50 रुपए बढ़ाते जाएंगे। तो एपी क्या हो गया 200, नेक्स्ट टर्म 250, नेक्स्ट टर्म व्हाट इज ए 200, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस 50। अगर 30 डेज डिले हो गया, सम ऑफ 30 टर्म्स 30/2, 2a मतलब 400 प्लस n-1 29 इंटू डी कितना 50। इसको सॉल्व कर लेना। एक बार आपने एपी आइडेंटिफाई किया, फॉर्मूला सेम है, सॉल्व आपको करना। अब देखिए एक मजेदार सा क्वेश्चन है, बोलता 700 रुपीज है प्रिंसिपल सर के पास, प्राइजेस दे दो, ठीक है, और हर जो नेक्स्ट प्राइस रहेगा 20 रुपीज कम रहेगा। फर्स्ट प्राइस कितना ए, सेकेंड A-20, ऐसे करके 7 प्राइजेस, टोटल 7 ही बच्चों को देनी है, 7 प्राइजेस, और टोटल उनके पास सम है 7 प्राइजेस का, S7 is 700। कोई कंफ्यूजन? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है? नहीं। कॉमन डिफरेंस है? कॉमन डिफरेंस है, यस, कितना -20, फॉर्मूले में पुट अप कर दे। S7 इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 6d। कोई कंफ्यूजन? 7 कटेगा ये 100 बार, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 200 इक्वल्स टू ये क्या बचा 2a माइनस 720। कोई कंफ्यूजन? d था 20, चलो गलती से यहाँ पर d था 20 कितना हो गया ये 120 यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 320, 2 से डिवाइड करो, a इक्वल्स टू 160। फर्स्ट प्राइस 160, सेकेंड 20 रुपीज कम कर दो 140, ऐसे करके नेक्स्ट प्राइस 127 प्राइजेस देने हैं, टोटल उसका सम जो है वो 700 ही आने वाला है। ओके, स्कूल में प्लांटेशन करना है। It was decided number of trees will be equal to the same as that of the class. मतलब each section will plant as many as the class. क्लास 1 के बच्चे 1 प्लांट करेंगे, क्लास 2 के बच्चे 2 प्लांट करेंगे, 3 के बच्चे 3 प्लांट करेंगे, इस तरह से प्लांटेशन करेंगे 12 का। ओके, और हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं, तो इतना आपका टोटल प्लांट्स हो जाएंगे। पहले बताओ ये क्लियर? और मैं बोल रहा हूँ पहले हम लोग एपी को सॉल्व अलग से कर ले,
इंटू 3 बाद में कर लेंगे, राइट। तो हमने कंसिडर किया हमारा एपी 1 से लेकर 12 तक। व्हाट इज ए? 1। व्हाट इज डी? 1। एन भी पता है, एल लास्ट टर्म 12। आप निकाल लेना सम ऑफ 12 टर्म्स, राइट। कर ले अभी 12/2, 2a मतलब सॉरी a प्लस एल ना, 1 + 12। कोई कंफ्यूजन? ये कट गया 6 बार 6 और ये 13, 13 6 78। अब सबके 3-3 सेक्शन हैं तो टोटल प्लांट्स हो जाएगा 3 × 78, 234। ओके, समझ में आया ना? तो पहले तो क्वेश्चन समझ के एपी बनाना, सॉल्व तो बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसके लिए आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी। फिगर ये स्पाइरल वाला है, स्पाइरल समझ रहे हैं आप? देख रहे फिगर? मैं बेटर होगा कि मैं इसको इंसर्ट कर दूं। ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा होगा, है नहीं मुश्किल। बोलता बहुत सारे स्पाइरल जैसे मिलाकर हमें कितने हैं टोटल? 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। कितने सेमी सर्कल्स हैं? 13। मुझे बताइए व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल? ये इसका पूरा लेंथ कितना है? मैं पहले इसका लेंथ निकालना चाह रहा हूं। ये क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, आधा सरकमफ्रेंस बोलना सही रहेगा। पूरा अगर कर दिया तो एक सर्कल बन जाएगा, उसका आधा है ना। और लेंथ ऑफ द बाउंड्री चाहिए तो बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये आधा सरकमफ्रेंस, डू यू एग्री? हाँ, और फिर उसके बाद ये क्या है? सेकंड वाले सरकमफ्रेंस का भी आधा। फिर नेक्स्ट क्या है? थर्ड वाले सरकमफ्रेंस का आधा। और ऐसे करके 13 सरकमफ्रेंसेस का हाफ है। ये हमें टोटल लेंथ चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर? अब आपको मालूम है सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr1/2, 2πr2/2 एंड सो ऑन, राइट। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा πr1 + πr2। और मैं बोल रहा हूँ पाई को कॉमन निकाल लें अगर, r1 + r2 + r3 डैश 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 r13 तक जाएगा, राइट। और ये हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है। और मैं बोल रहा हूँ कि पाई से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले ये एपी समझकर इसको सॉल्व कर ले अलग से पहले। व्हाट इज r1? r1 रेडियस, फर्स्ट का रेडियस कितना दिया था? 0.5, और फिर 0.5 बढ़ाया है। एपी में आपका 0.5 फर्स्ट टर्म है, फिर 1 है, फिर 1.5। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इट इज 0.5। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? 0.5। सम एन कितने? 13 टर्म्स। हम सम निकाल लें सबसे पहले। सबसे पहला काम, हम 13 टर्म्स का सम निकालें और उसके बाद फिर टोटल लेंथ चाहिए। तो पाई मीन्स 22/7 से सम ऑफ 13 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। इज दैट ओके? जगह यहाँ थोड़ी सी कम दिख रही है, मैं इसको नीचे सॉल्व कर दूं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, आपका एपी फिर से बना दें। 0.5, 1, 1.5 एंड सो ऑन। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 0.5। कॉमन डिफरेंस 0.5। कितने टर्म्स हैं? 13। हमें क्या चाहिए? सम ऑफ 13 टर्म्स। n/2, 13/2। 2a मतलब 1, n-1 मतलब 12, इंटू डी मतलब 0.5 मतलब हाफ। जानबूझकर मैंने ले लिया ऐसे। तो 13/2 इंटू 7, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91/2। अब इसको काटना नहीं, ऐसे ही रहने दे। हाँ, और वैसे तो इसको 13/2 इंटू 7 भी रहने दोगे तो भी चल जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए?
टोटल लेंथ, क्या बोला था हमने, पाई इंटू सम ऑफ 13 टर्म्स. पाई मीन्स 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, राइट. 7 से 7 कैंसिल, 2 कटेगा 11 बार, 11 3 से 33, 3 कैरी 3, 11 1 जा 11 और ये 14, 143. आंसर चेक करिए. और यूनिट, जो यूनिट चल रहा था वो सेंटीमीटर. तो देखा आपने, ये बहुत क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट सा दिख रहा था और अपन ने कितना इजी उसको बना दिया. सबसे पहले आप क्या देखो, सबसे पहले ये देखो कि चल क्या रहा है हमारा. ये फर्स्ट सरकमफ्रेंस चाहिए, उसका आधा, फिर सेकंड सरकमफ्रेंस का आधा. सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बाय, मतलब पाई आर 1 पाई आर 2 चाहिए. पाई कॉमन निकाल लिया, ये इसका सीरीज अलग से बना लिया एक ही, और पाई से अलग से मल्टीप्लाई कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 19. 200 लॉग्स हैं. सबसे नीचे कितना रखा है, 20, उसके ऊपर 19 है ना, और टोटल कितने हैं 200. आप इसको 20, 19, 18 ऐसे करके आपकी एपी बन गई. व्हाट इज फर्स्ट टर्म, 20, कॉमन डिफरेंस -1, नीचे से ऊपर ले रहे हैं. एंड सम ऑफ n टर्म्स इज 200, राइट. सम, टोटल सम जो है, ये पूछ रहा है टॉप में कितने लॉग्स रहेंगे, मतलब L फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है. नंबर ऑफ रोज पता है आपको, इन हाउ मेनी रोज, रोज भी निकालना है और ये भी निकालना हाउ मेनी लॉग्स विल बी ऑन द टॉप 2 रोज. तो आपने जैसे ही देखा हाउ मेनी रोज और सम दिया है, याद आ गया, क्वाड्रेटिक बनेगा. सम ऑफ 200 टर्म्स n by 2 2a मतलब 40, n minus 1 इंटू d, कितना है -1. 2 को यहाँ ले लो, ये हो गया 400 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट ओपन कर लो, 40 प्लस -n प्लस 1, हाँ, और ओपन करो, 400 इक्वल्स टू n, ये 40 प्लस 1, 41 माइनस n, ब्रैकेट ओपन करोगे तो n इंटू 41, 41n माइनस n इंटू n, n स्क्वायर इक्वल्स टू 400. इन दोनों को उठा के इधर ट्रांसपोज कर देना, तो -n स्क्वायर इधर आकर आ जाएगा n स्क्वायर, ये बनेगा -41n, और ये क्या है +400 इक्वल्स टू 0. ये बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n के 2 वैल्यूज आएंगे और n के 2 वैल्यूज में एक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉग्स नेगेटिव में नहीं जा सकते. नंबर तो नेगेटिव में, एक किया था ना हमने, 2 आंसर आ रहे थे, नंबर तो नेगेटिव में जा सकते हैं, लॉग्स नेगेटिव में थोड़ी आएंगे, डिक्रीज होके 0 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, एक रिजेक्ट हो जाएगा. और इसको सॉल्व करके आप nth टर्म निकालेंगे, ऐसे होगा ये सॉल्व. जितना बताया उतना देख लीजिए, सॉल्व करके आप लाना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन और कराना चाह रहा हूँ, कई जगह तो स्पोर्ट्स ही नहीं होते, मजाक कर रहा हूँ. चलो यहाँ, हाँ, पहले उसको 5 मीटर जाना है, पोटैटो उठा के ला के इसमें रखना है, फिर जाना है नेक्स्ट पोटैटो उठाने जो कि 5 + 3 8 मीटर पर, फिर ला के वापस रखना, फिर जाना है थर्ड पोटैटो के लिए. तो पहले कितने गए 5, फिर वापस 5 आए, फिर नेक्स्ट कितने गए 5 + 3 8, फिर वापस आए तो इंटू 2, फिर आगे के कितने गए 8 + 3 11, फिर इंटू 2, मतलब वापस भी तो आना है. ये आपकी एपी बन गई. रख के वापस आना, फिर उठाना, फिर वापस आना. तो मैं बोल रहा हूँ इंटू 2 अपन बाद में कर लेंगे, अभी अपन सिर्फ एपी देखे. एपी है 5 8 11, ऐसे करके कितने पोटैटोज हैं, तो दिया है क्या, नहीं, 10 पोटैटोज, 10, n इक्वल्स टू 10 भी दिया.
आपके पास n भी है 10, a कितना 5, d कितना 3, n कितना 10। सबसे पहले क्या निकाल लें, S10 सम, है ना। n/2, 2a मतलब कितना 10, n-1 मतलब कितना 9 इंटू d इज 3, राइट। तो कितना हो गया ये 5 इंटू 27 प्लस 10 37। हाँ, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हाँ ऐसे ही रहने दो। अब हमको टोटल जो डिस्टेंस चाहिए वो है 2 इंटू S10, 2 इंटू 5 इंटू 37, ये हो गया 10 इंटू 37, 370 मीटर।